गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 23 अप्रैल 2026। ये एडिटोरियल पेज है और पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई यू क्लासेज। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कॉमन कंसर्न। देखो, ये वीडियो रहती है स्पोकन इंग्लिश को सुधारने के लिए। अगर आप अपना वे ऑफ स्पीकिंग सुधारना चाहते हैं, कोई रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा, आप रेगुलर बेसिस पे सीखोगे इंग्लिश को। सेकेंडली, आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम स्किल्स अगर आपके होन करने हैं, आगे लेके जाने हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपका बेनिफिशियल रहेगा। अब चलते हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड्स पे जो जनरली आपको एनकाउंटर करने होते हैं जब आप एग्जाम में अपियर होते हैं। तो सबसे पहला वोकेबलरी वर्ड, सबसे फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है विल्ट। विल्ट होता है जैसे गलना या सड़ना। कई बार आपने देखा होगा ना कि पत्ते मुरझा जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं। एज ए अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए जानना जरूरी है, उस वर्ड का, वोकेबलरी वर्ड का आप सही यूज कर सकते हैं। जैसे टू बिकम लिम्प और ड्रूपिंग। ड्रूपिंग भी मतलब क्या होता है? कमजोर होना। टू लूज एनर्जी और स्प्रिट, एक भावना को लूज कर देना, ये इसका मतलब होता है। जैसे सिनोनिम देखते हैं, ड्रूप। ड्रूप ड्रूप मतलब कमजोर हो जाना, विल्ट हो जाना, सड़ना। विदर, कमजोर होना। विदर होता है घिसना, जो घिस घिस के कमजोर हो जाता है। और सैग, सैग होता है वैसे लटकना। जैसे मान लो किसी के हाथ वगैरह टूट जाता है ना, वो लटकता है, सैगिंग करता है। या फटीक, थकान होना, फटीक होना। ये सब इसके सिनोनिम में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, बट समानार्थी होते हैं, वैसा वैसा सिमिलर सेंस देते हैं, इसलिए हम सिनोनिम में लिख देते हैं। तो अब एंटोनिम्स क्या होगा? ब्लूम करना। ब्लूम जैसे क्या होता है? अच्छे से उभरना, ब्लूम करना, फ्लोरिश करना, चेरिश करना। और रिवाइव करना, रिवाइव दोबारा से पुनर्जीवन देना, या ब्राइटन करना, चमकना। ये सब इसके एंटोनिम हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई एम स्टार्टिंग टू विल्ट, मतलब मुझे थकान होने लगी है। एंड कैन वी गो होम, क्या हम घर जा सकते हैं? तो ये होगा इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। अब सेकेंड वोकेबलरी वर्ड पे चलते हैं। सेकेंड वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली होता है बिल्कुल सोलली, बिल्कुल उसी चीज के लिए, या बिल्कुल जो होता है ना कस्टमाइज चीज बोलते हैं ना एक्सक्लूसिवली। यूनिक चीज होती है, और सोलली हो गया, और यूनिक चीज होती है जैसे यूनिकली। ये एडवर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया विशेषण की तरह। और सुपर्बली, बोलते हैं ना कि सुपर्ब काम किया है, सुपर्बली। नेक्स्ट है एलिगेंटली। एलिगेंट होता है जो बिल्कुल शान बनाए रखे, एलिगेंटली बिल्कुल नाजुकता से काम करे, जो बिल्कुल ध्यान लगा के, ऐसा होता है। एंटोनिम्स क्या होगा? कॉमनली। एंटोनिम्स विपरीतार्थी क्या है? कॉमनली। कॉमन चीजें जनरली, आमतौर पर जो होती हैं, या पार्शली, आधा अधूरा। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे ही ऑर्डर्ड शैंपेन, शैंपेन अलोंग विद देयर एक्सक्लूसिवली कुक्ड फूड, मतलब उनका स्पेसिफिक फूड है। जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पे बोलोगे कि आपका एक्सक्लूसिवली जो फूड है वो कहाँ है, वो क्या है। अब देखो, शैंपेन की स्पेलिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ। चैम्प लिख के ANGAGNE, ये शैंपेन की स्पेलिंग होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कभी भी आपका जो ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि शैंपेन की एरर डिटेक्शन में आ सकता है। अब थर्ड एग्जाम्पल, जो थर्ड वोकेबलरी वर्ड जानते हैं, सेवी। SAVVY, सेवी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। तो अब बोलते हैं ना भाई टेक सेवी, ये टेक सेवी आदमी है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, इसको नॉलेजेबल बोलते हैं। इसको श्रूडनेस, जिसमें निपुणता होती है। अकुमन, अकुमन भी वही, श्रूडनेस, चातुर्य। अवेयरनेस, अलर्टनेस हो, अवेयरनेस हो किसी में, वो बोलते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? इग्नोर करना, इग्नोर, इग्नोरेंस, नेविटी, नेविटी। इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑल द फाइनेंशियल सेवी, जैसे जो जिनको फाइनेंस की नॉलेज है। तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई
सभी फाइनेंशियल सेवी वर प्रेजेंट देयर, वो सभी जो फाइनेंशियल सेवी थे या टेक सेवी थे प्रेजेंट थे। तो नेविटी होता है नव शिक्षा जो होता है, इनकम्पिटेंस होता है अयोग्यता होना। अब चलते हैं इस पे, कॉमन कंसर्न। कंसर्न होता है चिंताएं, अप्रेंशन डर होते हैं जो उनको कंसर्न। कॉमन होता है बराबर, जैसे साउथ कोरिया का और हमारा कहते हैं एक जैसे एक चिंताएं हैं। कई बार ये वर्ड भी सुना होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक जैसी जिम्मेवारियां हैं। तो इन्होंने कहा कि इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है एक दूसरे का साथ दे सकते हैं ऑन वेदरिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म। तो वेदर तो होता है मौसम, बट यहाँ पे भू राजनीतिक के मतलब जियो मतलब अर्थ होता है और पॉलिटिकल राजनीति होता है और स्टॉर्म्स तूफान। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन कोऑर्डिनेट, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, जो वेदरिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म आ रहे हैं ना, जो बिल्कुल भू राजनीति की वजह से उथल पुथल आ रही है, मौसम में चेंज हो रहा है, उसके बारे में साथ दे सकते हैं। अब भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म क्या है? ये है कि भाई अभी वेस्ट एशिया में इशू चल रहा है और इसराइल और यूएसए मिलके ईरान को मतलब कन्फाइन करने की सोच रहे हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करने की सोच रहे हैं। सेम ऐसे ही चाइना का इशू है। तो ऐसे ऐसे हमारे दोनों के बोला एक जैसी सोच है। और अभी वहाँ के जो ली प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग, वो यहाँ पे आए हुए हैं और थोड़े से कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा कि स्ट्रेंथिंग होता है मजबूत करना, ट्रेड व्यापार एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी टाइज संबंध बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया कह दो या साउथ कोरिया कह दो उसको। वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, वाज थे ये टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब ये इनको प्रायोरिटी दी गई लिस्ट ऑफ द आउटकम्स, जो रिजल्ट हैं फ्रॉम दी 2 डे विजिट। किससे रिजल्ट किससे आया? 2 दिन की विजिट हुई थी, यात्रा हुई थी प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग की टू दिल्ली एंड मीटिंग्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। या मीटिंग हुई थी, भेंट हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उसमें बहुत सारे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दी गई थी। द विजिट 8 ईयर आफ्टर दी, 8 साल बाद आए हैं, आफ्टर दी लास्ट बाय दी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट एंड 7वीं सिंस, जब से मिस्टर मोदी ट्रिप टू सियोल। तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, तो हमने वहां पे विजिट किया था ना मोदी जी ने, उसके बाद ये 7वीं है। वाज लॉन्ग ओवर ड्यू, लंबे टाइम से ओवर ड्यू थी, मतलब बहुत टाइम से ड्यू थी। ड्यू मतलब इसका होनी थी ये चीजें। एंड फोकस्ड केंद्रित ऑन बिल्डिंग फ्यूचरिस्टिक, बिल्डिंग बनाने के लिए फ्यूचरिस्टिक जो आगे आने वाले टाइज संबंध है अमिड इन बिटवीन, दोनों के बीच में रिसेंट ग्लोबल टर्मोइल, जो कि रिसेंट हाल फिलहाल में ग्लोबल लेवल पे विश्व स्तर पर टर्मोइल है, उथल पुथल मची हुई है। द 2 लीडर्स कमिटेड, 2 लीडर थे जो ये टू दी मतलब हो गया स्पेसिफिक 2 लीडर, ये दोनों लीडर ली जे म्यूंग एंड पीएम मोदी कमिटेड, उन्होंने वादा किया टू टेकिंग ट्रेड लेवल को, व्यापार लेवल को $50 बिलियन पे लेके जाएंगे बाय द एंड ऑफ द डिकेड मतलब 2030। लॉन्च ए ज्वाइंट विजन, लॉन्च किया था ज्वाइंट सेम मतलब दोनों का एक साझा दृष्टिकोण फॉर द इंडिया आरओपे रिपब्लिक ऑफ कोरिया स्पेशल, विशेष रूप से स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से, पार्टनरशिप जैसे डिफेंस के हिसाब से साझेदारी एंड फ्रेमवर्क ढांचा दिया, स्टेटमेंट बयान दिए ऑन शिप बिल्डिंग, शिप बनाएंगे और मैरी टाइम और पानी के हिसाब से लॉजिस्टिक्स, वहाँ पे अपना एक दूसरे को जैसे सपोर्ट करेंगे, जो पानी का मान लो जहाज आता है उसको थोड़ा सा वहाँ पे रिफिलिंग वगैरह के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डॉक करने दे दिया, ऐसे ऐसे होंगे। जैसे यूएसए के साथ भी हैं, लिमोवा होता है या कई एग्रीमेंट है जो है। तो इन्होंने कहा कि एनर्जी रिसोर्स के लिए भी बात होगी, सिक्योरिटी के लिए एंड सस्टेनेबिलिटी जो बनी रहे उस चीज के लिए। साइन 15 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू होता है समझौते साइन हुए ऑन कोऑपरेशन सहयोग में इन नंबर ऑफ इकोनॉमिक एरिया, बहुत सारे आर्थिक एरियाज में। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से द 2 नेशन आर सीकिंग, खोज रहे हैं मांग रहे हैं टू यूज कोरियन टेक्नोलॉजी स्किल, कोरियन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, स्किल्स जो गुण है एंड इंडिया कैपेसिटी जो इंडिया की योग्यता है टू स्केल अप, स्केल टू बिल्ड पार्टनरशिप। स्केल मतलब जैसे फूटा होता है ना, अपना स्केल होता है यूज करते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, बनाने के लिए पार्टनरशिप साझेदारी इन क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं जैसे जिसमें लिथियम कोबाल्ट वगैरह यूज होते हैं। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम होता है जो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेस होता है, जो जैसे मान लो कंप्यूटर में 0 और 1 बिट होते हैं ना, बट उसमें क्या दोनों एक साथ में हो सकते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग होता है गणना में। एज दे हैव, जो ये हैं दोनों देश हैं इनके पास इन मैन्युफैक्चरिंग हैवी इक्विपमेंट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हैवी इक्विपमेंट बनाएंगे कंज्यूमर गुड्स में या आम जो जनता के गुड्स हैं चीज़ें हैं यूज करने के लिए। ए नंबर ऑफ कोरियन कंपनी, बहुत सारी कोरियन कंपनी आर हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया, बहुत सारी कंपनियां जैसे क्वालकॉम
सुना होगा आपने कि बहुत सारी साउथ कोरियाई कंपनी इंडिया में हाउस होल्ड हो गई, घर की हो गई, इतने नाम चल गया उनका। विच हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस ऑफ फॉर मैनी ऑफ दीज कंपनीज। ये बन चुका है लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है फॉर मैनी ऑफ दीज कंपनी, वो कंपनी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखा है यहाँ पे। डिस्पाइट द प्रेजेंट डे सक्सेसेस, जो हाल फिलहाल में डिस्पाइट होता है के बावजूद हाल फिलहाल में सक्सेस है। एंड एंशियंट जो हिस्ट्री रही ना, डेटिंग बैक, अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, कोरियन प्रिंसेस, जो कोरिया की प्रिंसेस थी ना, सूरी रत्ना आल्सो नोन एज ह्यो होंग ओके, तो ये सूरी रत्ना जो थी, हु वाज बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम अयुता और अयोध्या, जो अयोध्या आई थी, एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर, या प्लान किया था फ्यूचर के लिए। इंडिया साउथ कोरिया टाइज हैव बिलाइड देयर पोटेंशियल, तो इंडिया साउथ कोरिया के जो संबंध है ना, उन्होंने झुठला दिया जो इनमें पोटेंशियल था, योग्यताएं थी। द करंट लेवल, जो हाल फिलहाल में $27 बिलियन का चला हुआ है व्यापार, बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार, इन पर्टिकुलरली विशेष रूप से लो फॉर द टू इकोनॉमीज अमंग द वर्ल्ड टॉप 15 बाय जीडीपी। जीडीपी के हिसाब से, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से जितना प्रोडक्शन होता है, हम 15 में आते हैं, और हमारा $27 बिलियन व्यापार होता है, जो कि बहुत लो है। कोरियन ड्रामाज एंड के पॉप, जो कोरियन के जो ड्रामाज एंड के पॉप आर पॉपुलर इन इंडिया, while cultural and religious influence is evident in the साउथ कोरिया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हमारे कल्चरल और धर्म के साथ से भी संबंध है, इंडिया में वहाँ के आदमी पॉपुलर हैं और यहाँ पे भी संबंध हैं। यट फिर भी टूरिस्ट फ्लोज रिमेन लो, फिर भी टूरिस्ट कम आते हैं। ईच हैज़ फियर देन 15,000 रेजिडेंट, रेजिडेंट होता है निवासी, एक्सपैट्रिएट होता है एक जगह से दूसरे जाने वाले। बिफोर हिज डिपार्चर टू वियतनाम, उसके बाद वियतनाम गए हो इंडिया से, फ्रॉम इंडिया, प्रेसिडेंट ली पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया दैट वाइल के दौरान इंडिया पॉपुलेशन इज 15 टाइम लार्जर देन दी वियतनाम, इंडिया की पॉपुलेशन 15 गुना है वियतनाम से। इंडिया है जस्ट 12,000 कोरियन रेजिडेंट्स, इंडिया में क्या 12,000 कोरियन के रेजिडेंट हैं, वाइल वियतनाम हैज 2,200,000, मतलब 2 लाख के आसपास हैं। क्लोजर टाइज बिटवीन देम विल रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट्स, नज़दीक के संबंध बना रहे हैं ना, तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, प्रयास चाहिए फॉर पॉलिटिकल, राजनीति के लिए या रणनीति के लिए। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत संबंध बनाना इंडो पैसिफिक में, इंडिया और पैसिफिक जो ओशियन है उसमें, एंड फास्ट ट्रैकिंग करना, तेज लेके जाना बातों को, सेपा कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट लेना है, साझा करना है, विच हैज़ फेल्ड टू फाइनलाइज डिस्पाइट टॉक्स, तो फेल हो गया था बात होने की वजह से भी। वेलकमिंग टू मिस्टर ली, अब मतलब स्वागत किया मिस्टर ली का, मिस्टर मोदी लिस्टेड 3 क्वालिटीज, 3 क्वालिटी को लिस्टेड किया उन्होंने। डेमोक्रेटिक वैल्यू, तो वहाँ भी लोकतंत्र है, जैसे नॉर्थ कोरिया में तो डिक्टेटरशिप है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू है। मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट बेस पे इकोनॉमी है, हम उसको आरबीआई वगैरह कंट्रोल नहीं करते। रिस्पेक्ट फॉर दी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को, कानून का बोलते हैं ना, धर्म न्याय का राज है। एज डीपली एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब घुसा हुआ, बिल्कुल इनग्रेव हो रखा है डीएनए में, जैसे डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि आदमी की जीन का एक पार्ट होता है, मतलब आदमियों के ब्लड में ही है, बोथ नेशन, दोनों नेशन में। बोथ कंट्रीज हैव मैनी कॉमन कंसर्न, साथ में एक जैसी चिंताएं हैं। एंड हैव मच टू लूज एट प्रेजेंट, बहुत सारी चीजें हम खो सकते हैं फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द यूएस इजराइल वार विद ईरान, जो यूएस इजराइल की वार चली हुई है ईरान के साथ। डिस्ट्रक्शन जो होता है बाधाएं इन मैरीटाइम ट्रेड, बाधाएं हैं मैरीटाइम ट्रेड में। लॉन्ग टर्म एनर्जी शॉर्टेज, एनर्जी की भी कमी है। विजिट वाज ए टाइमली अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर था विजिट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एंड कोरिया के लिए, खोजने के लिए नए रास्ते, टू एंगेज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ संलग्न होने में। एंड डेवलप बनाना कॉमन आउटलुक, आउटलुक होता है मतलब एक कॉमन रिजल्ट जो था, आउटलुक ऊपर से मोटे मोटे तौर पर। और वेदरिंग जो कम हो रहे ना फ्यूचर शॉक्स, आने वाले जो लटके झटके आएंगे, राइजिंग फॉर दी वार, जो वार से आएंगे, तो एक जिससे बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।